मेरे प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 182वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता है अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का विषय है भुज का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम युवमेतं चक्रथुः सिन्धुषु प्लवमात्मन्वन्तं पक्षिणं तौग्रयायकं येन देवत्रा मनसा निरुहथुः सुपपत्नी पेतथुः क्षोदसो महः। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में और आगे के दो अन्य मंत्रों में भुज के उद्धार का वर्णन है। मंत्र में बताया गया है कि भुज तौग्र था। तौग्र माने राजा तुग्र का पुत्र था और उसे पिता तुग्र ने समुद्र पार करके रहने वाले दुष्टों को जीतने और नष्ट करने के लिए भेजा था। परिणाम उल्टा निकला। वह तुग्र पुत्र भुज स्वयं शत्रुओं के चक्रव्यूह में फंस गया। शत्रुओं ने उसको समुद्र में डुबाना शुरू कर दिया। जब उसका पराक्रम थक गया तब उसने आर्तभाव से अश्विनी कुमारों का स्मरण किया और अश्विनी कुमार आकर के उसकी रक्षा किया। तो यह बात तो साधारण रूप से कही गई है, लेकिन इसमें कोई बड़ा भारी रहस्य नहीं समझ पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक रूपक है। तुग्र एक राजा थे। राजा का अर्थ हुआ जो सुशोभित हो, जो शासक हो, और उसके पुत्र भुज थे। तो भुज माने उपभोग करने वाला, भोगने वाला। तो परमात्मा अपने पुत्र स्वरूप जीवात्मा को, मनुष्य को भेजता है कि वह संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि शत्रुओं पर विजय पावे। जीव आता है, लेकिन विजय पाना तो दूर रहा, स्वयं ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड आदि शत्रुओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है और सागर को भवसागर भी कहा जाता है। भवसागर में डूबने लगता है और निराश होकर जब उसका वश नहीं चलता है तो उस परम शक्ति परमात्मा को पुकारता है और परमात्मा करके उसकी रक्षा करता है। तो यह भाव व्यंजित होता है, क्योंकि केवल भुज
का उद्धार किया और नौका लेकर पहुंच गए, ये सब कुछ उतना स्पष्ट नहीं होता, एक रूपक समझ पड़ता है ये। तो हमें इसे दृष्टि में रख करके अर्थ करना होगा। और इससे यह भी प्रतीत होता है इस मंत्र से कि जो बाद में पौराणिक कथाएं चली भक्त युग में प्रतीत हुई कि गज का उद्धार किया, द्रौपदी का उद्धार किया, गणिका का उद्धार किया, तमाम भक्तों का उद्धार किया, तो इसी से कुछ प्रेरित हो सकती है कि वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद तो सभी विचारधाराओं का, सभी धर्मों का मूल है। तो उस मूल से प्रेरणा लेकर के बाद में विस्तार हुआ और भगवान की या देवताओं की जो अमोघ शक्ति है उस पर प्रकाश डाला गया कि मनुष्य यदि चाहे कि वह स्वयं ही सब कर डालेगा तो यह संभव नहीं है, उसे किसी परम शक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। वह पुरुषार्थ करे लेकिन अंत में उस परम शक्ति परमात्मा को भी साथ लेकर के चले। अगर स्वयं अपने ही पुरुषार्थ पर वो गर्व करता हुआ चलेगा तो उसे फिर डूबना पड़ सकता है। तो कुछ इसी आशय को लेकर के हम अर्थ जगत में प्रवेश करें। अब शब्दार्थ आदि की ओर प्रयाण करें। हे अश्विनी कुमारो, तुमने प्लवम, प्लव कहते हैं नौका को, जहाज को, तुमने जहाज को तौग्रयाय, तौग्र यानी तुग्र के पुत्र को तौग्र कहा जाता है। तो तौग्रयाय माने तुग्र के पुत्र भुज के लिए तुमने नौका का निर्माण किया। वह नौका कैसी थी? आत्मन्वंतम, अपने ही शक्ति से चलने वाली थी, मतलब वो स्वचालित थी। उसको खींचना, पतवार आदि से आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, वो स्वचालित थी, ऑटोमेटिक थी। और पक्षिणम माने पक्षी की भांति उड़ने वाली थी, आकाश में भी उड़ सकती थी। ऐसी नौका को तुमने तुग्र पुत्र भुज को बचाने के लिए प्रयोग में लाए, उसका निर्माण किए। ये न जिसके द्वारा सुपपत्नानि, सुपपत्नानि माने अच्छे ढंग से उड़ने वाले, आकाश मार्ग से आने वाले तुम दोनों ने मनसा माने मनोयोग पूर्वक देवत्रा, अनेक देवों के जो रक्षक हैं उनके मध्य में स्वयं सक्रिय हो गए और निह ऊहथु, ऊपर से आकाश मार्ग से उड़ करके आए और महाक्षोदशः, ये बेपथु और बड़े भारी जल समूह के मध्य आ गए और भुज का उद्धार किया। तो तुम दोनों ने हे अश्विनी कुमारो निजी शक्ति से चालित, स्वचालित नौका का या वाहन का, यान का निर्माण किया, जो आकाश में भी चल सकता था और जल में भी गतिमान हो सकता था, जो पक्षी के तुल्य वेगशील गगन में भी उड़ने वाला था। ऐसी नौका का निर्माण किया। वह नौका मनोगति गामिनी थी और उस नौका पर आरूढ़ होकर के तुम दोनों आकाश मार्ग से उड़ करके यहाँ उस महासागर में डुबकियाँ
लगा रहा था, यानी डूब रहा था, भुज वहां पहुंच करके उस तुग्र के पुत्र की रक्षा की। तो इससे यह भी संकेत मिलता है कि वैदिक युग में ऋषियों को यह ज्ञान था या उन्होंने देखा था ऐसे यान को भी, यंत्र को भी, जिसकी गति जल और थल दोनों में थी, जो आकाश में भी उड़ सकता था और जल पर भी चल सकता था। तो यह तो एक सूचना मिलती है वैदिक युग के विज्ञान के विषय में। लेकिन उसका दूसरा पक्ष रूपक वाला, जैसा हमने प्रारंभ में भूमिका में बताया कि वो परम पिता भेजता है जीव को संसार में कि वह काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद आदि शत्रुओं का संहार करे और आत्मोद्धार करे, विजय प्राप्त करे। वो संसार में आता है लेकिन स्वयं घिर जाता है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट पाखंड से, और वे उसको इस तरह से परास्त करते हैं कि वो भवसागर में डूबने लगता है, यानी दुखी हो जाता है। और अंत में जब वह हार जाता है तो भगवान को पुकारता है। वही बात कि जब गज निज बल कर थक्यो सरयो न एको काम, जब थाक्यो ताक्यो प्रभु आए आधे नाम। तो बड़ी जल्दी पूरा नाम भी नहीं लिया कि हे भगवान आओ बचाओ, ऐसा नहीं, हे भगवान कुछ जैसा कहा थोड़ा सा तैसे भगवान तीव्र गति से पहुंच गए। तो वही बात यहाँ कुछ तो मतलब जो बाद की पौराणिक कथाएं या भक्त युग में जो कथाएं प्रचलित हुई वो इनसे प्रेरित हो सकती हैं। तो ऐसा हम समझे। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें कि किया स्वचालित नौका का निर्मित खग सम उड़ने वाली, नभ में सागर में दोनों में सदृश गमन करने वाली, हो करके आरूढ़ उसी पर, हो करके आरूढ़ उसी पर, नभ से सागर में आए अश्विनी कुमारों, तुमने तुग्र पुत्र जो भुज भक्त था व्याकुल उसके प्राण बचाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 182वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त वरुण, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है त्रिष्टुप तथा इसका शीर्षक है भुज का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। विद्धम तौग्रमप्स्वन्तरा नारंभणे तमसि प्रविद्धं चतस्रो नावो जठोलस्य जुष्टा उदशिभ्या मिशिताः पारयन्ति। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। समुद्र में गोते खा रहे, डूब रहे व्याकुल भुज की रक्षा के लिए 4 नौकाओं का अश्विनी कुमारों द्वारा उस अगाध समुद्र में संप्रेषण का कथन है इस मंत्र में। और अथाह समुद्र से इस प्रकार से भुज के उद्धार का वर्णन है।
तो अब संबंधित शब्दार्थ को देखें और अर्थ जगत में प्रवेश करें। अपसुअंतः, अपसुअंतः माने जलों के मध्य। अप माने जल होता है, अपसु सप्तमी है, अंतः भीतर, यानी सागर के जल के मध्य शत्रुओं द्वारा डुबोए जा रहे, गिराए गए अवविद्धम, उस घिरे हुए, गिराए हुए तुग्र की रक्षा के लिए, जो कि अनारंभणे तमस, अनारंभणे माने आश्रय रहित, तमस माने अंधकार में, यानी उस महासागर के विस्तार में जहाँ की अंधकार ही अंधकार था, निराशा ही निराशा थी, वहाँ वह आश्रय रहित पड़ा हुआ था। अनारंभणे तमस, आश्रय रहित उस अंधेरे में। तो वह अंधेरा कौन? सागर के विस्तार का अथाह अपार जल की राशि, जहाँ की आशा की किरण भी नहीं आ सकती थी बचाने के लिए, और जो बड़ा दुर्गम था, आश्रय रहित था, ऐसे महासागर में डूबते उतराते हुए आश्रय रहित पड़ा हुआ था तुग्र का पुत्र भुज। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम उस पीड़ित तुग्र के पुत्र को प्रविद्धम तौग्रम, प्रविद्धम माने प्रपीड़ित, तौग्रम माने तुग्र के पुत्र भुज को जठलस्य जुष्टम, जठलस माने समुद्र के मध्य पहुंची हुई नौकाओं द्वारा, अश्विभ्याम ईशितः, हे अश्विनी कुमारों, तुम द्वारा वे चारों नौकाएं प्रेरित की गई थी। चतस्रः नावः, वे चारों नौकाएं जिसको उस सागर के मध्य डूबते हुए निराश्रित भुज के उद्धार के लिए तुम्हारे द्वारा प्रेषित की गई थी, और उत्पारयन्ति, उन प्रेषित चारों नौकाओं द्वारा तुमने उस निराश्रित डूबते हुए भुज का भक्त का उद्धार किया। तो यह तो संकेत पहले दिया जा चुका है कि हम यदि इसको रूपक रूप में देखें तो भवसागर में डूबते उतराते हुए आश्रय रहित भक्त का उद्धार है। अश्विनी कुमार जो शक्ति के समूह हैं, उनके द्वारा रक्षा का वृत्तांत, अश्विनी कुमारों की दयालुता का वृत्तांत। अब देखिए, नाम भले परिवर्तित हो लेकिन शक्ति तो वही है। उसको हम राम से जोड़ लें, कृष्ण से जोड़ लें, विष्णु से जोड़ लें, किसी और देवता से जोड़ लें, वो बात अलग है। नाम भेद के कारण शक्ति या स्वरूप में कोई भेद नहीं होता है। तो देवता तो समय समय पर कल्पित किए जाते हैं, नाम उनके कल्पित होते हैं, शक्तियाँ तो वही रहती हैं, लेकिन नाम बदलते रहते हैं। कभी इंद्र हुआ, कभी वरुण हुआ, कभी शिव हुआ, कभी दुर्गा हुआ, कभी पार्वती हुआ, कभी कृष्ण हुए, कभी राम हुए, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन शक्ति तो वही है। तो उसी को ध्यान में रख करके हम अर्थ करें। अब यहाँ है कि 4 नौकाएं भेजी गईं, चतस्रः नावः, तो एक ही नाव तो काफ़ी है। तो क्योंकि आदमी तो एक ही नाव से आवेगा ना, तो 4 नावें भेजी गई। इसका क्या मतलब होगा? 4 नावें मतलब जो है ज्ञान, कर्म, भक्ति और वैराग्य, ये जीव के उद्धार के 4 मार्ग हैं। तो उन चारों मार्गों में से कोई भी मार्ग पकड़ा जाए और उसका आश्रय लेकर के इस भवसागर से पार
खो जाया जाए, इसका संकेत है। तो ये चतुस्रह नावा, 4 नाव भेजी गई, उसका रहस्य यही हो सकता है। तो सागर के आश्रय रहित, विस्तार रहित, यानी जिसका आरो पार कहीं मिलता नहीं है, अनंत विस्तार वाले, अंधकार से, निराशा से परिपूर्ण उस भव सागर में अथवा समुद्र में गोते खा रहे, डूबते उतरा रहे उस भुज की अथवा उस भोग परायण जीव के उद्धार के लिए, उस निराशे में पड़े हुए पीड़ित तुग्र के पुत्र भुज को बचाने के लिए, हे अश्विनी कुमारों, तुमने 4 नौकाएं प्रेषित की। 4 नौकाएं हम मान सकते हैं कि ज्ञान, कर्म, भक्ति और वैराग्य, ये 4 साधन हैं जिससे हम भवसागर में डूबते हुए अपनी रक्षा कर सकते हैं। और उन नौकाओं के सहारे वह भुज जो था, वो दुख सुख भोगने वाला, भवसागर में गोते खाने वाला जीव जो था, वह ऊपर उठकर उन नौकाओं के सहारे अथाह सागर से पार हो गया, उसका उद्धार हो गया। तो अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। सागर के आश्रय रहित अंध जल मध्य भुज था पड़ा हुआ। सागर के आश्रय रहित अंध जल मध्य भुज था पड़ा हुआ, निज को असुरक्षित स्थिति में पाकर वह पीड़ित बड़ा हुआ। अश्विनी कुमारों से प्रेरित नौकाएं 4 वहां आईं। अश्विनी कुमारों से प्रेषित नौकाएं 4 वहां आईं। सागर के पार उतार भुज प्राणों की रक्षा कर पाए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 182वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रेय, वरुण और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का विषय है भुज का उद्धार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। कश्चिद वृक्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो यं तौग्रौ नाधितभ पर्यश्वसजत पर्णा मृगस्य पतरोरिवारभ उदश्विना ऊहथुः श्रोमतायकम। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। तो इस मंत्र में डूबते हुए प्रार्थनारत भुज के उद्धार का वर्णन है। अश्विनी कुमारों ने उस भुज के उद्धार के लिए समुद्र में यान भेजा और उस यान से जो है वो उद्धार हो गया उस डूबते हुए तुग्रपुत्र का, भुज का। तो अब एक जो रूपक था उसको तो पहले भी बताया जा चुका है। जब जीव निराश हो जाता है तो परमात्मा को पुकारता है तो परमात्मा आने में विलंब नहीं लगाता है। कमी कहीं न कहीं भक्त की ही होती है कि वो अपने
पुरुषार्थ पर गर्व करता है और जब वह निराश हो जाता तभी भगवान का सहारा लेता है। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि वे यह नहीं देखते कि पहले इसने हमें क्यों नहीं पुकारा। यही उनकी महत्ता है और इसी महत्ता का गुणगान संकेत रूप में इस सूक्त में भी है और बाद में इसी भाव का विस्तार भक्ति साहित्य में और पुराणों में भी हुआ है। तो अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ें। अर्णासह मध्य यानी महासागर के जल के बीच में, महासागर यहाँ भवसागर भी आप समझ सकते हैं दूसरे रूप में। अर्णसह, अर्ण कहते हैं जल को, अर्णसह बहुवचन है। उस सागर के अथाह जल के मध्य माने बीच में पड़े हुए, डूबते हुए उस भुज को, हे अश्विनी कुमारो, तुमने नौका प्रेषित की और उसका उद्धार किया। यम नाथितः तौ तौ ग्रह, जिससे नाथितः माने प्रार्थना रत, तौ ग्रह माने तुग्र के पुत्र भुज का, उस नौका के द्वारा नाथितः स्तुतिरत, प्रार्थनारत, आर्त भाव से पुकारने वाले तवग्रह राजा तुग्र के पुत्र भुज का उद्धार हुआ। और पर्यस्वसजत, जब उसने देखा कि आश्रय मिल गया नौका का, तो वह बड़े वेग से उस नौका की ओर बढ़ा। उसका परिसज माने आलिंगन किया, यानी उसे लिपट गया और उस नौका के आश्रय पाकर उस पर आरूढ़ हो गया। तो अब नौका के विषय में बताया गया है कि भक्त ज्ञान वैराग्य आज सुनाए हैं, तो उस भगवत कृपा की नौका पर वो चढ़ गया। अश्विनी कुमारों के उस प्रेषित कृपा यान पर आरूढ़ हो गया और उस समय उसके उद्धार के समय उसकी मनस्थिति कैसी थी, इसके लिए उपमा दी जा रही है कि पर्णा इव, जैसे पक्षी का पंख कटा हो लेकिन मानो उसको पंख मिल गया हो और वह नष्ट होने से बच जाए और वह सुरक्षित हो जाए, वह संकट से पार हो जाए, पंख पाकर के उड़ने में, आगे बढ़ने में सक्षम हो जाए। तो तुग्र उस पक्षी की तरह था पहले, जिसके कि पंख कट गए थे, जो निराश्रित हो गया था, जिसका विनाश निश्चित था। लेकिन जब कृपा नौका पहुंच गई अश्विनी कुमारों की, तो वह उस पर आरूढ़ हो गया और सुरक्षित हो गया, वैसे जैसे किसी पक्षी का पंख कट गया हो और मानो उसे नया पंख तत्काल मिल गया हो और वह नष्ट होने से, धरती पर गिरकर चूरमूर हो जाने से बच गया हो। तो यह उपमा दी गई है। तो हे अश्विनी कुमारो, अश्विनो, हे दोनों अश्विनी कुमारो, श्रीमताय, इससे श्रोमतया है, इससे तुम्हारा यश का बड़ा विस्तार हुआ। अश्विनो श्रोमताय, हे अश्विनी कुमारो, इस तुम्हारे कृपा पूर्ण संरक्षण विधि से तुम्हारा सुयश बहुत फैला। कि कितने कृपालु हैं अश्विनी कुमार, कितने शक्तिशाली हैं कि अपने आश्रित, अपने भक्त की पुकार को सुनने में कितने संवेदनशील हैं, कितनी त्वरित गति से उस निराश्रित का उद्धार करते हैं। आदि आदि रूपों में तुम्हारा शेष बहुत फैला संसार में। उत उहथु, और तुम्हारी ही कृपा से वह डूबता हुआ भुज, उहथु माने ऊपर उठा और उसका उद्धार हो गया। तो सागर के जल मध्य अश्विनी कुमारों का सुदृढ़ रथ
संरक्षण के लिए खड़ा हो गया था, जिस पर प्रार्थनारत आर्तभाव से पुकारने वाले उस तुग्र के पुत्र भुज का उद्धार हुआ। वह उस पर दौड़ करके चढ़ गया और जिस प्रकार से पतनशील पक्षी को पंखों का सहारा मिल जाए, उसी प्रकार भुज को उस रथ का आश्रय मिला, सहारा मिला। हे अश्विनी कुमारो, तुम्हारे इस कृपापूर्ण, तुम्हारे इस दयालु और अनाश्रित के रक्षण की कृपापूर्ण दृष्टि, संवेदनशीलता इस संसार में बड़ी प्रशंसा हुई कि तुम बड़े महान हो, असुरक्षितों की रक्षा करने में बड़े ही संवेदनशील हो, बड़े ही त्वरित गति से पहुंच जाते हो। तुम्हारे यश का प्रसार इस भुज के उद्धार से बहुत अधिक संसार में हुआ। उसी समय भुज को तुमने ऊपर उठाया था, उद्धार किया था, इससे तुम्हारे यश का बड़ा विस्तार हुआ। पद रूपांतरण इसका है कि अश्विनियों का दृढ़ रथ सागर की लहरों पर रहा खड़ा। अश्विनियों का दृढ़ रथ सागर की लहरों पर रहा खड़ा, आश्रय पाकर तुग्र पुत्र वह भुज सुरथ पर शीघ्र चढ़ा। वह भुज सुरथ पर शीघ्र चढ़ा। पतनशील खग को पंखों का आश्रय मिल जाता, जैसे डूबते भुज को जल निधि जल में आश्रय प्राप्त हुआ, वैसे आश्रय प्राप्त हुआ वैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 182वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है मैत्रा वरुणी और देवता है अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का शीर्षक है दीर्घायु, पुष्ट आहार और शक्ति प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम तद्वां नरा ना सत्यावनु स्याद् यद्वां मानास उचथ मवोचन् अस्मादद्य सदसः सौम्यादा विद्यामेशं विजनं जीरदानुम्। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं। इस मंत्र में अश्विनी कुमारों के दयालु स्वभाव का परिचय देते हुए जो उनके भक्त स्तुति करता हैं, उनका उद्धार हो, उन पर कृपा दृष्टि हो अश्विनी कुमारों की, यह बात कही गई है। साथ ही साथ जो यज्ञ संसद का आयोजन करते हैं, सोम यज्ञ रचाते हैं, उनका भी कल्याण हो, उनका भी उद्धार हो, उन्हें दीर्घायु, बल, धन, अन्न, वैभव प्राप्त हो। तो यह समापन का मंत्र है। प्रायः उसमें प्रार्थित देव से अपनी मनोवांछा को पूर्ति हेतु प्रार्थना की जाती है। तो पहले पूर्व मंत्रों में अश्विनी कुमारों की दयालुता का वर्णन किया गया, भक्त भुज के उद्धार का उदाहरण देकर के उनकी दयालुशीलता का वर्णन किया गया। पश्चात जो ऋषि है या उपासक है, वह उसी परिप्रेक्ष्य में यह इच्छा रखता है, प्रार्थना करता है कि दोनों अश्विनी कुमार जैसे भुज का उद्धार किए,
आर्तभाव से पुकारने पर तत्काल सहायता के लिए दौड़ पड़े, वैसे हमारी भी सहायता हो। जो स्तुति करता है उनका उद्धार हो। साथ ही साथ हम लोग यजमान लोग या उपासक लोग सोमयज्ञ रच रहे हैं, उस यज्ञ भूमि पर आकर के हमें हमारे मनोवांछित को पूरा करें, दीर्घायु दें, अन्न दें, धन दें, बल दें, ताकि हम सुखी और स्वस्थ जीवन बिता सकें। तो इस परिप्रेक्ष्य में अर्थ को देखें, शब्दार्थ पर विचार करें। ना सत्या नरा, ना सत्या कहते हैं सत्यपालक। ये विशेषण है क्योंकि अश्विनी कुमार यह नहीं कि पहले लंबे वादे करें, अपने अनुकूल अपनी भक्तों के दल तैयार करें, उसके बाद फिर टाल मटोल कर जाएं, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए उनको विशेषण दिया गया कि ना सत्या। ये दोनों अश्विनी कुमार सत्य पालक हैं। ये जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं कि एक वातावरण बना करके अपनी स्तुति कर करा के फिर मुकर जाएं, जैसे आजकल के नेतागण हैं। ऐसे नहीं है। उनको नरा कहा गया है, ना सत्या नरा। हे नेतृत्व प्रदायक अश्विनी कुमारों, तुम सत्यशील हो, तुम सत्य का पालन करने वाले हो। यत मानसा, तुम्हारे इन गुणों को और शक्तियों को, सामर्थ्य को विचार करके, मानसा माने जो तुम्हें मान देने वाले माननीय स्तोता हैं, स्तुति करता हैं, उन पर तुम ध्यान करो, उनका उद्धार करो। और वाम माने तुम दोनों उन स्तुतिकर्ताओं जो कि तुम्हारी स्तुति कर चुके हैं, उन्हें अनुस्यात, उनके अनुकूल वर्तमान जो उनका मांगता हो उसको पूर्ण करो। और स्तुतिकर्ताओं के उद्धार, उनके वांछाओं इच्छाओं की पूर्ति के साथ ही साथ आज जो हम लोग सोम यज्ञ रचाने वाले हैं, सोम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं, उन उपासकों के, यजमानों के सदस्य माने इस सभा भवन में, इस समूह में, संसद में आप आओ और उनके मनोवांछित इच्छाओं को, संकल्पों को, प्रार्थनाओं को परिपूरित करो। और जीरदानुम कहते हैं दीर्घायु, उन्हें दीर्घायु दो। और क्या दो? वृजनम माने बल। और ईशम माने अन्न, पोषक आहार प्रदान करो। और स्तोतागण तथा हम सब यजमान उपासक विद्याम तुमसे तुम्हारे अनुदान प्राप्त करके धन्य बने, तुम्हारा गुणगान करें। तो हे सत्यनिष्ठ नेतृत्व प्रधान, नेतृत्व करने वाले, अपने दिव्य गुणों के कारण एक उदाहरण बनने वाले हे अश्विनी कुमारों, सम्माननीय उच्च गुणों से युक्त गायन प्रधान, गायन में स्तुति करने में निपुण स्तोता गण तुम्हारी प्रार्थना कर चुके हैं, तुम्हारी स्तुति कर चुके हैं। तुम दोनों उनकी
स्तुतियों को सुनकर उनकी मनोवांछा को पूर्ण करो और उसके पश्चात हम सब पर भी दया दृष्टि दौड़ाओ और हमारे इच्छित मनोरथ पूर्ण करो। इस यज्ञ भूमि पर स्थित होकर के, इस यज्ञ संसद में उपस्थित होकर के हम सब आराधकों को दीर्घायु प्रदान करो, बल प्रदान करो, अन्न धन प्रदान करो और हम तुम दोनों से यह सब प्राप्त करें, स्वास्थ्य प्राप्त करें, दीर्घायु प्राप्त करें, बल प्राप्त करें, अन्न प्राप्त करें। अब पद रूपांतरण पर ध्यान दें। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो करते तुम नेतृत्व प्रदान। नेतृत्व प्रदान यानी जो उच्च गुण वाला होता है वही नेता होता है, क्योंकि नयति जो आगे ले चले, जो समुन्नति प्रदान करे वही तो नेता है। तो इसीलिए अश्विनी कुमारों को नेता कहा गया है। नेता शब्द सम्मानवाचक है। आज किन्हीं कारणों से गिर गया हो नेता शब्द, वो बात अलग है। कुछ वर्षों में स्वतंत्रता के बाद नेताओं के कुछ बयानबाजी और धोखे से भरे बयानों के कारण छला हुआ जन समाज नेता शब्द को बुरी दृष्टि से देखने लगा। तो नेताओं को अपने गौरव का ध्यान रखना चाहिए ताकि नेता शब्द अपतित होने से बचे और समाज में उच्च स्थान पावे, जैसे अश्विनी कुमार नेता बनकर के पाए थे और नेता शब्द से विभूषित हुए। तो नेता शब्द का पतित रूप फिर पुनीत हो जाए। तो सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो करते तुम नेतृत्व प्रदान, माननीय अस्तोता जो कर चुके तुम्हारा स्तुति गान, तुम उनके अनुकूल बनो, वे कृपा तुम्हारी पा जाएं, हम दीर्घायु अन्न बल को इस यज्ञ माध्यम से पाए हैं। इस प्रकार से हमने इस समापन वाले 8वें मंत्र का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब इस सूक्त के विषय में कुछ जान लिया जाए, इसका सारांश समझ लिया जाए। यह सूक्त जो है, जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 182वां सूक्त है। इसमें कुल 8 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 6 और 8 त्रिष्टुप में है, शेष व्यक्ति छंद में निबद्ध हैं। देवता अश्विनी कुमार हैं और अब तक जो कुल व्याख्यायित मंत्र हैं उनकी संख्या हो चुकी है 1918। अब इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय, उसका सारांश जान लिया जाए। प्रारंभ में इस सूक्त में अश्विनी कुमारों के स्वागत का अनुरोध है कि अस्तोतागण और उपासकगण अश्विनी कुमारों का स्वागत करें, सत्कार करें। वे समागत हैं तो आगत का स्वागत होना ही चाहिए, वो महामहिम है। और स्वागत के पश्चात अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि वे जो सदाचारी हैं उनका संरक्षण करें और जो दुराचारी हैं, समाज में विकृतियां, असंतुलन पैदा कर रहे हैं, उनका विनाश करें, सज्जनों का विकास करें। क्योंकि दिव्य शक्तियों का यही कार्य होता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जैसे गीता में कहा गया है और रामायण में कहा गया है, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ यशो रथ अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे दयानिध सज्जन पीरा। तो ये महापुरुषों का लक्षण है और जो शासक हैं, प्रशासक हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि उनके द्वारा जो सदाचारी हैं, शिष्ट हैं, उनका उत्थान हो और जो अशिष्ट हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, उनका दमन हो। तो यह संदेश है। तो दुराचारियों
के विनाश और सदाचारियों के विकास की प्रार्थना की गई है और दुष्प्रवृत्तियों का विनाश हो और सत प्रवृत्तियों का विकास हो, ऐसा वातावरण समाज में बने, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल निर्मित हो, इस विषय पर भी प्रकाश डाला गया है। और अंत में 3 मंत्रों में भुज के उद्धार का वर्णन है। भुज के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है और उसके बहाने जो आर्त भक्त हैं उनकी प्रार्थनाएं भगवान सुनते हैं, यह भी संदेश दिया गया है। पहले पुकार कर देखो तो तुम तो सही दिल से पुकार करते ही नहीं, तो कैसे भगवान आवेंगे। तो इस तरह से भुज का उदाहरण दे करके संसार सागर में डूबते हुए को चाहिए कि वह अपने लिए रास्ता बनावे, उद्धार का पथ प्रशस्त करे। भगवान अवश्य भक्त की पुकार सुनते हैं और सुनेंगे। अंतिम मंत्र में अश्विनी कुमारों की प्रार्थना करने के पश्चात यह सूचित किया गया है कि हम उपासकगण यज्ञ रचा रहे हैं, सोम यज्ञ रचा रहे हैं, सृष्टि के संतुलन में सत्कर्म में सहायक हो रहे हैं और तुम्हारे स्तुतिकर्ता भी यहाँ पर तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, उनका भी तुम पूर्ववत उद्धार करो और हम उपासकों को सत्कर्म यज्ञ करने वालों को उसका शुभ फल दो, स्वास्थ्य दो, दीर्घायु दो, बल दो, अन्न दो। तो यह प्रार्थना होती है, हमेशा की जाती है। ऐसी प्रार्थनाएं भक्तों की तरफ से, आराधकों की तरफ से रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो देहि आदि बार बार कहा जाता है। दुर्गा सप्तमी में आप सब पढ़े होंगे, देखे होंगे। बार बार माता जी से प्रार्थना की जाती है कि रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो देहि, हमें रूप दो, जय दो, बल दो, यश दो, हमारे शत्रुओं का नाश करो। तो शत्रु तमाम प्रकार के होते हैं। तो जब शत्रु रहित जीवन हो जाता है, रोग शोक से मुक्त जीवन हो जाता है, तब जीवन में सुख और स्वर्ग का अवतरण होता है। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। दिए हुए संदेश से अवगत हुए। तब हम सब वेदार्थ पर चिंतन करें, मनन करें, प्रचार करें, प्रसार करें, अपना भी उद्धार करें और जनहित के उद्धार की, लोकोद्धार की भूमिका बनाएं। यह आप सबसे प्रार्थना है कि वेद का प्रचार प्रसार हो, संस्कार के अंधकार का, निराशा का अपहरण हो। यह बुद्धिजीवी मानव का प्रथम कर्तव्य है। हम सब उसका पालन करें, कर भी रहे हैं। और यही इसी अनुरोध के साथ अब आज का सत्र समाप्त होता है। हम दूसरे दिन दूसरे सत्र में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।